इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, भारत को पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान की तरफ से एक नहीं, तीन तीन धमकियां दी गई हैं। और यह धमकी किसने किसने दी है भाई? यह धमकी पाकिस्तान से किसी अरे गहरे ने नहीं दी है, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ने दी है। ये धमकियां इस बात को साबित कर रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की पूरी जमात कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कितनी ज्यादा बौखलाई हुई है। इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुलेआम भारत को धमकी दी है। भारत को कभी न भूलने वाला सबक सिखाने की चेतावनी दी है। शहबाज ने कहा कि भारत पाकिस्तान का एक बूंद पानी भी नहीं रोक सकता। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की धमकी सुनी? ठीक ऐसी ही धमकी अपने अमेरिका दौरे के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी दी थी। फ्लोरिडा के टैंपा में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से मुलाकात के दौरान मुनीर ने भारत को धमकी दे डाली कि अगर भारत सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाता है तो पाकिस्तान उस बांध को तबाह कर देगा, यानी कि डैम को तबाह कर देगा। मुनीर ने पता है क्या कहा? एग्जैक्ट बताता हूं कि हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेंगे तो हम उसे नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। नदी को रोकने की भारतीय योजनाओं को विफल करने के लिए हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, मुनीर ने तो जामनगर में मौजूद रिलायंस की रिफाइनरी को भी टारगेट करने की धमकी दे डाली है। और तो और मुनीर के इस थ्रेट में भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की भी वार्निंग थी। भारत ने मुनीर की इस धमकी पर अपना तीखा विरोध दर्ज करवाया है। भारत सरकार ने अपने बयान में मुनीर को तो इस धमकी के लिए फटकार लगाई ही है, साथ साथ अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर हमले की बात किए जाने पर अमेरिका को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। भारत के इस तल्ख जवाब के बाद पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। उसे लगा कि न्यूक्लियर थ्रेट वाली बात से कहीं उसका मालिक ट्रंप नाराज ना हो जाए, भड़क ना जाए फौरन। तो क्या किया उसने? लीपापोती शुरू कर दी। अब लीपापोती कैसे की जाए? बहुत आसान था, भारत के बयान को ही गलत ठहरा दो। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बयान जारी कर भारत पर आर्मी चीफ के रिमार्क्स को ट्विस्ट करने के आरोप लगाए। लेकिन दुनिया सच जानती है। दुनिया ने मुनीर की इस धमकी को सुन लिया है और समझ भी लिया है। तभी कई मशहूर लोग मुनीर के साथ साथ ट्रंप को भी बातें सुना रहे हैं। डेविड वेन्स ब्रिटिश पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, ऑथर हैं। उन्होंने मुनीर की न्यूक्लियर अटैक की धमकी को बहुत ज्यादा गंभीर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान से अपने रिश्ते तोड़ने की सलाह भी दी है। लेकिन भारत को धमकाने वाले पाकिस्तानियों में केवल मुनीर और शहबाज ही नहीं थे। इस धमकी ब्रिगेड में एक और नाम है और वो है बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। तो मुनीर की धमकी के ठीक बाद बिलावल को लगा कि लगे हाथों भारत को धमकी दे देनी चाहिए, सो उन्होंने धमकी दे डाली। बिलावल ने कहा कि सिंधु ही नहीं, सभी 6 नदियों पर पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। हम इस जिद्दोजहद में मुझे आपकी जरूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है,
इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके ठीक बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी भारत को ऐसे ही धमकाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सरकार के साझेदार बिलावल भुट्टो ये एक सुर में भारत को धमकी पर धमकी क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर ये तीनों इतना बौखलाए हुए क्यों हैं? असल में इनकी बौखलाहट की वजह है भारत का सख्त और अडिग रवैया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने बातचीत का दरवाजा सील कर दिया है। अभी भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर भी अपना फैसला नहीं बदला है। बस 2 दिन हुए हैं, पाकिस्तान जश्न मना रहा था, खुशियों में बल्लियों उछल रहा था। उसकी वजह यह खबर थी। पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले जो कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने इस खबर को खूब बढ़ चढ़कर छापा, पब्लिश किया, पाकिस्तान की जीत बताई। दरअसल नीदरलैंड्स के हेग में मौजूद इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जून में भी सिंधु जल समझौते को अबेयंस करने के भारत के फैसले के खिलाफ कमेंट किया था। पाकिस्तान इस आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले को बड़ी जीत बता रहा है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। असल में हेग की जिस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, भारत उसको मान्यता ही नहीं देता है। देखिए, जून में इस आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले पर भारत ने क्या जवाब दिया था, क्या रिप्लाई किया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा था, इलीगली कंस्टिट्यूटेड सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी अवैध रूप से बनाई गई तथा कथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी भारत इस कोर्ट को कोर्ट मानता ही नहीं, उसने तो इसे इलीगल ठहराया हुआ है। तो इस बार भी जब पाकिस्तान आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले के बाद खुशी मना रहा था, तब भारत ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया। भाई, इस ट्रीटी के समय वर्ल्ड बैंक दोनों देशों के बीच मीडिएटर का काम कर रहा था, मीडिएटर था। जब भारत ने पानी रोकने की बात की तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की तरफ आस लगाई, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि उसकी जिम्मेदारी केवल ट्रीटी कराने भर की थी। इसके बाद पाकिस्तान यूएन से लेकर दुनिया भर के देशों में जाकर भारत के खिलाफ उल्टी करता रहा, लेकिन उसे किसी भी देश ने सपोर्ट नहीं किया। फिर उसने चालाकी दिखाते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील की। पाकिस्तान ये जानता था कि भारत इसे मान्यता नहीं देता है, और तभी वो आसानी से इस केस को जीत भी गया। लेकिन भारत ने बता दिया कि अवैध कोर्ट का फैसला भी अवैध ही होता है, और इसी से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत ने सिंधु और चेनाब के पानी को डाइवर्ट करने के प्रोजेक्ट पर महीनों पहले काम भी शुरू कर दिया था। इस प्रोजेक्ट में 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना है, जिसके जरिए पानी को हिमाचल से होते हुए राजस्थान तक लाया जाएगा। और यह सिर्फ कहने वाली बात नहीं थी, भारत ने तो प्रोजेक्ट के प्री फिजिबिलिटी स्टडी को भी शुरू कर दिया था। पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई कि भारत किसी दबाव में नहीं आ रहा। उसने देख लिया है कि भले ही चीन के बाद अमेरिका भी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, लेकिन भारत पर कोई और किसी का जोर नहीं चल रहा है। ऐसे में अब उसे ये डर लगने लगा है, उसे डर सताने लगा है कि कहीं वाकई भारत ने सिंधु और चिनाब का पानी डाइवर्ट कर दिया तो पाकिस्तान तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। और यही डर, यही बौखलाहट में बदल गया
जिसकी वजह से पाकिस्तान से लगातार धमकियां दी जा रही। वैसे दोस्तों, इन धमकियों को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है, इसलिए भारत हर तरह से तैयार है और इनफैक्ट तैयार रहना भी चाहिए, ताकि पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और यकीन मानिए, जवाब बहुत जल्द आने वाला है, तगड़ा वाला। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,